लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज की रात्रि के लिए कि उसने ये सुंदर रात्रि हमारे जीवन में इसलिए दिया है कि हम आत्मा में संगति करें। प्रभु के दास के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें लीड किया प्रभु के आराधना को करने के लिए। आराधना एक बहुत अच्छा टॉपिक है और प्रभु कभी चाहेगा तो हम उस पर भी मनन करेंगे और ज़रूर प्रभु हम सबको एक आराधक के रूप में देखता है, क्योंकि मेरे और आपका परमेश्वर आराधना में निवास करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं आज की रात्रि के लिए। उपस्थित एक एक प्रभु के दासों को यीशु के नाम से अभिवादन। बहुत सारे प्रभु के दास हैं, आपको अभिवादन प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद कि आप प्रभु के वचन की सीख या वचन को समझने सीखने हमारे साथ संगति करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और मेरे आत्मिक उन बेटों के लिए भी धन्यवाद जो छत्तीसगढ़ में हैं और प्रभु में निरंतर वे बढ़ते जा रहे हैं और प्रभु का कार्य करते जा रहे हैं। आमेन। सो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए, पिछले सप्ताह हमने भाग 1 देखा था उपवास में, और 40 दिन के उपवास चल रहे हैं। पूरे मसीह जगत के अंदर लोग उपवास रख रहे हैं और उपवास का जो रियल अर्थ है वो यदि हम समझ लेते हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर मसीही जीवन में हम जब भी उपवास करेंगे प्रभु उसके रिजल्ट्स, उसका परिणाम, उसका प्रतिफल हमारे पास लेकर के आएगा। फर्क इतना है कि जब हम यीशु को नहीं जानते थे तब जो हमारे उपवास थे वे अलग थे, लेकिन यीशु को जानने के पश्चात हमारे उपवास परिवर्तित है। उसके अंदर एक बड़ा परिवर्तन है। पहले जब उपवास करते थे तो हम भीड़ के साथ शामिल थे जो लोग रख रहे हैं, लेकिन आज जब हम उपवास करते हैं हमें पता है हम क्यों उपवास कर रहे हैं। तो उपवास एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन बहुत अच्छा विषय है, और ये मुझको और आपको आत्मिक जीवन में बढ़ाता है। यदि कोई आत्मा में बढ़ना चाहता है तो उपवास बहुत ज़रूरी है। यदि कोई इस संसार में रहकर परिस्थितियों को बदलता हुआ प्रभु की दया से देखना चाहता है तो उसके लिए उपवास बहुत ज़रूरी है। तो पिछले सप्ताह हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा था। उपवास क्या है, उपवास क्या नहीं है, हमने ये देखा था। और उपवास का जो शब्द आया है नस्टियो, जिसका मतलब है भोजन को छोड़ना, राइट, टू लीव द फूड और टू अब्सटेन फ्रॉम फूड। और जो ग्रीक भाषा, हिब्रू भाषा का शब्द है उसमें 2 शब्द, एक सोम और एक सून, TSOM, सोम, और TSUWN, सून। सोम का मतलब है वह समय जहां हम अलग करते हैं अपने जीवन का दिनचर्या से, ताकि हम पश्चाताप करें, ताकि हम विलाप करें, ताकि हम भोजन को कुछ समय के लिए त्यागें और हम प्रभु पर ध्यान करें। सून का मतलब है, सोम का मतलब है, और सून का मतलब है अपने मुंह को ढकना, अपने मुंह को खाना ना खाने के लिए बंद करना। और निश्चित रूप में उपवास एक शारीरिक अभ्यास है, परंतु एक आत्मिक कार्य है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब कोई अपने आप को दीन करता है, बाइबल में लिखा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। लिखा है वचन के अंदर कि अपने आप को दीन करो तब वो तुमको शिरोमणि बनाएगा। तो कैसे हम अपने आप को दीन करें? दीन करने का सबसे अच्छा तरीका उपवास है।
जहां मेरे शरीर की आवाज कम हो जाती है और मेरे भीतरी मनुष्यत्व की आवाज, भीतरी मनुष्यत्व मतलब मेरा प्राण और मेरी आत्मा, भीतरी मनुष्यत्व की आवाज ऊंची हो जाती है। किसी ने ऐसा कहा है, एक आदमी ने 2 कुत्ते पाले। शायद ये हंसने जैसा लगेगा, बट स्टिल, एक काला कुत्ता था और एक सफेद कुत्ता था। उसने पहले 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना काले कुत्ते को बहुत भोजन खिलाया, सफेद कुत्ते को भूखा रखा और दोनों के बीच लड़ाई किया। ऑफ कोर्स जिसको खाना दिया वो जीत गया, काला कुत्ता। बाद में उसने 1 महीना सफेद कुत्ते को भोजन दिया, काले कुत्ते को भोजन नहीं दिया, राइट। और ऑफ कोर्स आपको पता है जब दोनों के बीच भिड़ंत हुई तो सफेद कुत्ता जीत गया और काला कुत्ता हार गया। जिन्होंने ये हवाला दिया है वो ये बोलते हैं काला कुत्ता हमारे शरीर के समान है और सफेद कुत्ता हमारा भीतरी मनुष्यत्व के समान है। भीतरी मनुष्यत्व को दाना पानी नहीं चाहिए, उसको वचन चाहिए, प्रार्थना चाहिए, उपवास चाहिए, आराधना चाहिए, धन्यवाद चाहिए, स्तुति चाहिए। ये सब कुछ हमारे भीतरी मनुष्यत्व को चाहिए। लेकिन हम डेली बेसिस पर, हम प्रतिदिन की दिनचर्या में ये भूल जाते हैं कि हमारे पास भीतरी मनुष्यत्व है। हम केवल शरीर को पोषित करते हैं, क्योंकि शरीर, भीतरी मनुष्यत्व, ये दोनों एक साथ मिल करके बढ़ते हैं। तो मैं आज की रात्रि में प्रभु का धन्यवाद करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो उपवास पर हैं। लेकिन एक बात मुझे आज भी नहीं समझ में आती, मैं बारंबार इसको दोहराता हूं। यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया और उसके बाद 3.5 साल उन्होंने लोगों के लिए सेवा दिया और उसके बाद क्रूस पर मरे। मत्ती पढ़ ले, मरकुस पढ़ ले, लूका पढ़ ले, तीनों के अंदर, इवन यूहन्ना भी। लेकिन हम मसीह जगत के आज के लोग, हम उपवास करते और सीधा गुड फ्राइडे में यीशु को क्रूस पर चढ़ा देते। तो ये मेरी समझ में नहीं आया। आप समझ ले तो समझ ले, लेकिन मेरी समझ में तो नहीं आया, क्योंकि हम एक रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम एक रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं। प्रभु रिलीजन नहीं चाहता, प्रभु रिलेशनशिप चाहता है। हालेलुया। प्रभु रिश्ता चाहता है। प्रभु कभी भी रिलीजन नहीं चाहता है। रिलीजन चाहता होता तो ईसाई धर्म काफी था, लेकिन ईसाई धर्म से अलग हटकर मसीह धर्म है। मसीह एक रास्ता है, जीवन जीने की कला है। तो हमने पिछले सप्ताह ये देखा, उपवास एक बाहरी चिन्ह है नम्रता को दिखाने के लिए, परंतु एक अंदरूनी चिन्ह है अपने आप को अनुशासित करने के लिए। ठीक है, इसको हमने पिछले सप्ताह समझाया आपको। फिर हमने ये भी बताया आपको पिछले सप्ताह, उपवास क्या नहीं है। जब हम प्रार्थना नहीं करते, जब हम वचन नहीं पढ़ते, जब हम पश्चाताप नहीं करते, जब हम नम्रता में नहीं आते प्रभु के पास, जब हम अपनी मर्जी की चाल चलते, जब हमारे अंदर अंदरूनी कोई परिवर्तन नहीं है, ये सब कुछ जो बाहरी है, और उसमें यदि हम उपवास करते हैं तो प्रभु कभी भी उसको स्वीकार नहीं करता। फिर हमने आपको बोला था 3 प्रकार के उपवास है बाइबल के अनुसार। सामान्य उपवास या नॉर्मल फास्ट, पार्शियल उपवास या आंशिक उपवास, एब्सोल्यूट फास्ट या टोटल फास्ट, या पूर्णतया का उपवास। और इसमें हमने आपको बोला था कि नॉर्मल फास्ट के अंदर हम कुछ भोजन को छोड़ते हैं। जैसे कुछ लोग इन दिनों में मटन मछली छोड़ देते हैं, नॉनवेज छोड़ देते हैं। 40 दिन वे नॉनवेज नहीं खाते। एनी हाउ, कोई बात नहीं। कुछ लोग लिक्विड लेते हैं, पानी लेते हैं, चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं, ये नॉर्मल फास्ट में आता है। लेकिन कुछ लोग 40 दिन उपवास रखते हैं, एक टाइम का भोजन करते हैं, ये नॉर्मल फास्ट में आता है, राइट। और कुछ लोग एक टाइम का भोजन नहीं करते, बट केवल पानी और लिक्विड कुछ डाइट लेते हैं। लेकिन जो पार्शियल फास्ट है, आंशिक उपवास है, उसमें
हम अपनी डाइट को लिमिट करते हैं और कुछ प्रकार के भोजन से परे रहते हैं, साथ ही साथ पूरे दिन का फास्ट नहीं रखते, कुछ घंटों का रखते हैं। जैसे दारा राजा ने एक रात का केवल उपवास किया जब सिंहों की मांद में दानियल को डाला गया था, राइट। तो एक आंशिक उपवास है, लेकिन पूर्णतया का फास्ट मूसा ने किया, यीशु ने किया, एस्तेर ने किया। एस्तेर ने 3 दिन का किया, मूसा ने 40-40 दिन का 2 बार किया, एलिया ने किया। ये लोग पूर्णतया का उपवास किए। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नए नियम के अंदर, ओके, पहले ये समझ लीजिए, लूका 18 अध्याय में यीशु मसीह ने यहां 2 लोग प्रार्थना करने के लिए गए हैं। लूका उसका 18 अध्याय, ठीक है। 2 लोग यहां प्रार्थना करने के लिए गए हैं मंदिर के अंदर, और प्रार्थना उसमें एक जो फरीसी है, वो फरीसी जो है वो ये कहता है, देखिए आप पद 10 में, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश देता हूं। देखिए आप, सप्ताह में 2 बार उपवास। लेकिन यहूदी धर्म के अनुसार साल भर में केवल एक उपवास दिया गया था। यदि आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय 27 वचन और 32 वचन और 16 से 29-31 इतनी आयतों को पढ़ेंगे तो वहां शरीर को दुख देने के लिए बोला है, और साल में एक बार प्रायश्चित का दिन करके, पश्चाताप वाला दिन करके ठहराने के लिए बोला मूसा ने। और यहूदी लोग इसको डे ऑफ एटोनमेंट बोलते हैं, डे ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित का दिन। और इस दिन को यहूदी धर्म के शब्दावली में योम किपुर बोला जाता है, योम किपुर। और इसका मतलब है अपने आप का त्याग करना, अपने आप का त्याग करना, अपने प्राण को दुख देना। दूसरे शब्दों में, भोजन ना खाकर, वो समय जब भोजन शरीर के लिए अति आवश्यक है, हम मना करते हैं कि नहीं, मैं तेरे को भोजन नहीं दूंगा, और वो समय हम प्रार्थना में, प्रभु पर ध्यान करने में लगाते हैं। तो जो लोग ऐसे अनुशासन में जाते थे, यहां मूसा उनको रेस्ट या आराम या विश्राम का अनुग्रह प्रदान या दया देने वाला वायदा करता है। कहता है कि उन लोगों को प्रभु का विश्राम प्राप्त होगा, प्रभु की ओर से वे आशीषित होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को दीन किया, अनुशासन में लाए, अपनी आदतों पर ध्यान करके माफी मांगा, पश्चाताप किया और अपने रिश्ते को प्रभु के साथ जोड़ा। सवाल इस बात का आ रहा है, सप्ताह में 2 बार यदि उपवास हम बोलते हैं तो कम से कम एक साल में 104 उपवास होते हैं।
मैं जस्ट केवल आपको यह बताना चाह रहा हूं कि पुराने नियम में कम से कम ये जो उपवास बढ़ते गए, एक उपवास की जगह 103 उपवास और जुड़ गए। ये कहां से आए ना? इसको आपको जानना है तो मैं जाता इसके डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जकरिया की पुस्तक पढ़ें। करीब मूसा के 1200 साल के बाद इन लोगों ने, इजरायली लोगों ने 4 उपवास साल में बना दिए थे और हर महीने इन्होंने उपवास करने का योजना बनाई। दूसरे शब्दों में, चौथे महीने में 17वां दिन, 5वें महीने में 19वां दिन, 7वें महीने में 10वां दिन, 10वें महीने में इन लोगों ने जो जो घटनाएं घटी, जैसे मान लो बाबुल के लोगों ने यरूशलेम को नस्त नाबूद किया, वो दुख का दिन समझकर अगले साल उसको उन्होंने उपवास करके डाला। राइट? ऐसे करके यीशु के समय में फरीसी लोग 104 उपवास करते थे। नाउ एक क्वेश्चन है, यीशु ने 40 दिन का उपवास किया, परंतु यीशु के 40 दिन के उपवास के बाद यीशु ने 3.5 साल बिल्कुल भी उपवास नहीं किया। क्यों? क्या यह प्रश्न आपके मन में आया कभी? ये कैसे पता चलता है? मत्ती 9 अध्याय के अंदर में कुछ लोग आकर पूछते हैं, फरीसी लोग हैं, कि हम तो उपवास करते हैं, यूहन्ना के चेले भी उपवास करते हैं, परंतु तेरे चेले और तू उपवास नहीं करता। और वास्तविक रूप में प्रभु के चेले उपवास क्यों नहीं करते? प्रभु ने उसका उत्तर यह दिया है, जब तक दूल्हा बाराती लोग दूल्हे के साथ है तब तक वे उपवास ना करेंगे, लेकिन जिस दिन दूल्हा बारातियों से अलग किया जाएगा उसके बाद वे उपवास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब प्रियो, उपवास जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न है मनुष्य जाति में, और हर जाति के लोग उपवास करते, हर जाति के लोग उपवास करते, हर संस्कृति के लोग उपवास करते, हर धर्म के लोग उपवास करते, बच्चे लोग उपवास करते, बड़े लोग उपवास करते। यहूदी लोग सप्ताह में 2 बार उपवास करते थे, सप्ताह में 2 बार। तो कौन कौन सा दिन था? सोमवार और गुरुवार। सोमवार और गुरुवार को वे 2 दिन सप्ताह में उपवास करते थे। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, आप इसको जकरिया 7 अध्याय 8 अध्याय के अंदर पढ़ सकते हैं, राइट? और योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में भी उपवास के बारे में बोला गया है, 1 का 4, 2 अध्याय का 15 और 6, राइट? अब हम नए नियम में जब आते हैं, मेरा फोकस नए नियम का है ताकि मैं आपको अनुग्रह के तहत रखा जाने वाले उपवास के बारे में बात करूं। नए नियम का उपवास अनुग्रह के तहत है। वी फास्ट एंड प्रे नॉट एज अ रिलीजन टू गॉड बट एज अ रिलेशनशिप, एक रिश्ता, एक पिता पुत्र का रिश्ता, एक बेटी और पिता का रिश्ता, उस लहजे में हम उपवास करते हैं। और उस उपवास में मुझको और आपको अनुग्रह दिया जाता है। नए नियम का परमेश्वर हम जो भी करते हैं उसके लिए अनुग्रह उपलब्ध कराता है। He gives us grace. हालेलुया। आप कहेंगे मैं दशवांश देता हूं। जी, आप प्रभु के अनुग्रह से दशवांश देते हैं। आप कहते हैं मैं 4 बजे उठकर प्रार्थना करता हूं। जी, बिल्कुल ठीक है, आप प्रभु के अनुग्रह से करते हैं। आप कहते हैं मैंने प्रचार किया। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड, ये प्रभु के अनुग्रह से हुआ। आप कहते हैं मेरा परिवार बहुत अच्छा है। जी, ये प्रभु के अनुग्रह से। नए नियम में आप कोई भी चीज काउंट कर लीजिए जो सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक है, या मां के गर्भ से लेकर मृत्यु तक है। आप जो कुछ करते प्रभु को जानने के बाद, दैट इज थ्रू ग्रेस
ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और मैं उस ग्रेस को यीशु के नाम से आपकी लाइफ के ऊपर प्रोनाउंस करता हूं, घोषणा करता हूं कि ये ग्रेस आपके लाइफ के हर एरिया को पेनिट्रेट करे, भरपूर करे, आशीषित करे आपको। आमीन। नाउ नए नियम के अंदर हन्ना ने 84 साल उपवास किया। 7 साल केवल वो अपने पति के साथ रही थी यीशु को देखने के लिए। यीशु ने 40 दिन का उपवास किया। शाऊल को जब दर्शन मिला उसने 3 दिन और 3 रात का उपवास किया। प्रेरितों के काम 9 अध्याय के अंदर जब मिशनरी लोग प्रभु की खोज कर रहे थे, शाऊल जो पौलुस था और बरनबास और कुछ लोग, इन्होंने कुछ दिनों का उपवास किया। उपवास सहित उपासना की उन्होंने और प्रभु की खोज की। और पवित्र आत्मा ने उनको बोला, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को अर्थात पौलुस को अलग करो। और उनको प्रार्थना करके, उपवास करके उन्होंने भेज दिया। जब वे प्रथम मिशनरी यात्रा करके आए तब वापस लौटते समय उन्होंने उपवास करके, प्रार्थना करके, प्रेरितों के काम 14-23 के अंदर वहां पूर्ण प्राचीनों को ठहराया, एल्डर्स को ठहरा दिया और उनके हाथ में चर्च देकर वे वापस आ गए। फिर जब चर्च यीशु के आगमन का रास्ता देख रहा है तो उसको उपवास करना है। क्यों पता है? देखिए आप लूका 21 अध्याय मेरे साथ आप निकाल लें। 21 अध्याय एज अ चर्च या एक विश्वासी को उपवास करना है। 21 अध्याय का 34वां वचन कहता है, इसलिए सावधान रहो। सावधान कह रहा है जो लोग उपवास नहीं करते। मैं वहां पर भी आऊंगा, उपवास किन्हें नहीं करना है। यदि आप उनमें से एक हैं, उपवास किन्हें नहीं करना है। प्रेग्नेंट जो बहनें हैं, गर्भ धारण की हुई बहनें, उनको उपवास नहीं करना है। ठीक है? जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, ऐसी मांओं को उपवास नहीं करना चाहिए जब तक वो बच्चे का दूध ना छुड़ाया जाए। फिर जो उम्रदार लोग हैं, काफी बुजुर्ग हैं, उनको उपवास लंबा वाला नहीं करना चाहिए। ठीक है? जो लोग डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, उनको हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाना चाहिए डॉक्टर के अनुसार, उन्हें उपवास नहीं करना चाहिए। और जो मेडिसिन लेते हैं रेगुलरली, उनको उपवास नहीं करना चाहिए। तो उपवास जो लोग करते हैं उन लोगों को चर्च के रूप में उपवास करना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं यहां 34, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और उस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। 36, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बनो। यहां जो जागते रहना है, जागते रहने का मतलब है उपवास करो। जागते रहने का मतलब है उपवास करो। उपवास करके प्रभु के आगमन का रास्ता प्रार्थना करके देखते रहो, धन्यवाद करके देखते रहो। तो आपको उपवास में करना क्या है ना? आपको उपवास में बहुत कुछ करना है, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आमीन। क्या आप तैयार हैं? यीशु मसीह ने उपवास के लिए क्या कहा था? मत्ती
उसका 6वां अध्याय, मत्ती उसका 6वां अध्याय 16 से 18। यहां लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसका मतलब है, व्यक्तिगत उपवास जब आप करते हैं वो गुप्त है, ठीक है। तो गुप्त उपवास यदि करना है व्यक्तिगत तौर से, पहली बात सामूहिक उपवास दूसरी बात होगी, राइट। तो व्यक्तिगत उपवास आप करना चाहते हैं, यहां प्रभु ने हमको 3 चीजें बोला है। पहली चीज हमारे शरीर की तैयारी, दूसरी चीज हमारे प्राण की तैयारी, और तीसरी चीज हमारी आत्मा की तैयारी। इसको ध्यान से सुने। शरीर की तैयारी में हमें मुंह बनाए नहीं रहना है। खाना नहीं मिला जैसे उदाहरण के लिए, तो कई बार हम मुंह बना लेते, अरे ये क्या बना लिया आज। हम वैसे खुश रहे जैसे हम रोज भोजन करते हैं ना। यहां कंघी करने के लिए बोला है, क्यों? और मुंह धोने के लिए बोला है, क्यों? इसका मतलब है कि पुराने नियम में जब कभी कोई उपवास करता था तो घर के बाहर निकल जाता था, सड़क पर बैठता था, टाट नीचे ओढ़ता था, टाट नीचे बिछाता था। यदि कोई दुखद घटना हो गई है, ऊपर के कपड़े उतार देते थे पुरुष लोग और टाट के कपड़े पहन लेते थे, राख अपने ऊपर डालते थे और बालों को बिखरा देते थे पूरे। और लोग आते जाते जब उनको देखते थे बोलते थे इनके साथ कुछ दुखद घटना हुई है। तो प्रभु ने कहा यह दिखावे का उपवास है, यह कपटियों का उपवास है, ऐसा मत करो। यदि तुम उपवास कर रहे हो किसी भी कारण, शारीरिक रूप में, तुम ऐसे बनो मानो कि तुम नॉर्मल लाइफ में हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात प्रभु ने बोला मानसिक तैयारी। मानसिक तैयारी में प्रभु ने यह कहा कि तुम्हारा पिता तुमको गुप्त में देखता है। वो तुम्हारे विचारों को देखता है, वो तुम्हारे चाल चलन को देखता है, वो तुम्हारे शरीर की हर एक घटनाओं को देखता है। और तुम जो उपवास कर रहे हो वो उपवास में वो तुमको देखता है कि तुम किस कारण उपवास कर रहे हो। और नंबर 3, आत्मिक तैयारी क्या है? आत्मिक तैयारी यह है कि जब आप उपवास करते व्यक्तिगत तौर से, आप पति या पत्नी को सूचित करके उपवास करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जरूरत पति पत्नी के रूप में उनको लगे और शारीरिक संबंध के लिए फिर हमें समस्या हो। तो आप 1 कोरिन्थी 7:5 के अनुसार अपने पार्टनर से पहले छुट्टी लें, प्रभु के साथ प्रार्थना में बोले कि आप कितना समय का उपवास रखना चाहते, कितने दिन का उपवास रखना चाहते, और आपका पिता जो आपको गुप्त में देखता है वो गुप्त में व्यक्तिगत तौर से आपको प्रतिफल देगा। ना जब आप व्यक्तिगत तौर से उपवास करते हैं, आपके विचारों के अंदर बहुत सारी क्षमताएं पवित्र आत्मा जागृत करेगा। मुझे ध्यान से सुने। जैसे जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको विचार देगा कि आप उपवास के दौरान परिवार के कई बंधन जो हैं कई सालों से, उनको प्रार्थना करके यीशु नाम से तोड़े। आपके परिवार में जो आर्थिक तंगी है उसको यीशु नाम से आप तोड़े। आपके परिवार में जो एकता नहीं है उसको यीशु नाम से तोड़े। आपके व्यक्तिगत जीवन में कई बार काम सफल नहीं होते, उसको यीशु नाम से तोड़े। श्राप और आशीष का विषय मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, उसके नोट्स बनाइए। कर्सेस एंड ब्लेसिंग,
और कई प्रभु के भक्तों ने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी है, नोट्स निकाली है। जरूरत पड़े तो आप इंटरनेट से भी नोट निकाल सकते हैं, उस पर मनन कीजिए और ब्रेक कीजिए उन शैतान की ताकतों को जो आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर है। और उपवास के दौरान प्रभु के साथ नम्रता से पेश आइए, प्रभु के साथ नम्रता से बैठिए, बातचीत कीजिए, आराधना कीजिए, आत्मिक भूख और प्यास को उत्पन्न कीजिए अपने अंदर। जब आप आत्मिक भूख और प्यास अपने अंदर उत्पन्न करेंगे, जितना आप आत्मिक भूखे और प्यासे होंगे, यीशु उतना पवित्र आत्मा से आपको भर देगा। हालेलुया। एलिया के दिनों में जब वो जाने वाला था, एलीशा से पूछा तू क्या चाहता है? मुझे मेरे दुगना भाग दे दे। बोला तूने कठिन चीज मांगी है, लेकिन यदि तू मुझे देखता रहेगा तो तेरे को मिल जाएगी। और उसको मिली वो चादर, और वो चादर लेकर आया और एलिया की तरह उसने आश्चर्य कर्म किए। लेकिन जब आप नया नियम पढ़ते, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के विषय में कहता है, यूहन्ना 3 का 33 और 34, परमेश्वर पिता ने यीशु को दुगना नहीं, बिना नाप तौल का पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया। विदाउट मेजर, बिना नाप तौल का। तो वो बगैर नाप तौल का यदि यीशु को दे सकता है, तो यीशु के नाम में आपको भी मिल सकता है। हालेलुया। बगैर नाप तौल का। सो पवित्र आत्मा से आत्मिक भूख और प्यास उत्पन्न करिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगिए। पवित्र आत्मा आप क्या चाहते हो? आपकी आवाज मुझे सुनने के लिए तैयार करो। और जब आप अकेले में होते हो, प्रभु के साथ समय गुजारो। ना मेरे प्रियो, कई बार प्रभु के साथ समय गुजारना मतलब शांत बैठना भी है। शांत बैठना, मनन करना, कोई बाइबल की आयत पर ध्यान करना, ये आपके उपवास को आशीषित करता है और घंटों तक प्रभु के ऊपर आप ध्यान कर सकते हैं। मान लो आप चर्च की गैदरिंग में हैं और आप चर्च की गैदरिंग में इकट्ठा मिलकर 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग मिलकर के या उससे अधिक उपवास कर रहे हैं, तो वहां जब आप जाते, चर्च के जो लीडर है उनकी अधीनता में उपवास करना सीखे, बैठना सीखे, आराधना करना सीखे, प्रार्थना करना सीखे। राइट? क्योंकि जो लीडर आपको लीड करते हैं, प्रभु ने उनको आपके ऊपर रखा है। और जब आप परमेश्वर के अगुवों की अधीनता में रहकर सीखते, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देता है। हालेलुया। ना अब मेरा सवाल यह है, मुझे किन किन चीजों के लिए उपवास करना चाहिए? व्हाट आर द सब्जेक्ट्स? बहुत सारे विषय हैं। एक विषय जिसके लिए आपको कभी उपवास नहीं करना चाहिए, पता है किसके लिए? बहुत सारे लोग यीशु मसीह के लिए उपवास करते। यीशु आया, मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया, स्वर्ग चला गया, अब यीशु के लिए उपवास कर रहे हैं। उसने कितना दुख उठाया। जरूर याद कीजिए, यीशु के लिए उपवास मत कीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? एक समय जब यीशु क्रूस लेकर जा रहा था, पीछे कुछ महिलाएं आ रही थी, बहनें आ रही थी। प्रभु उनको बोलता है, मेरे लिए मत रो, परंतु तुम अपने लिए और अपनी संतानों के लिए रो। हालेलुया। तो जब आप उपवास करें, यीशु के लिए कभी उपवास मत कीजिए। यीशु को जो कार्य करना था वो कर करके स्वर्ग चला गया, पिता की दाहिनी ओर बैठा है। तो आप किस लिए उपवास करेंगे? नंबर 1, प्रभु ने आपको यह सुंदर बाइबल दी है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। कई इसके पदों को, कई इसकी शिक्षाओं को हम नहीं जानते। तो जब आप इसको पढ़ते हैं, प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको वचन का प्रकाशन दें। हम वचन के अनपढ़ लोग ना रहें, इलिटरेट, अनएजुकेटेड ना रहे, लेकिन हम वचन को याद करने वाले, वचन को समझने वाले, वचन पर चलने वाले बने। आपको पता है मूसा ने 40 दिन का जो उपवास किया था, क्यों किया था? मैं आश्चर्य करता हूं, मूसा ने केवल वो तख्ती लेकर जाने के लिए नहीं किया, जो 10 आज्ञाएं उसको दी उसके लिए ही नहीं किया, लेकिन उसने प्रभु के वचन को समझने के लिए,
प्रभु का वचन प्रकाशन पाने के लिए उसने उपवास किया। हालेलुया। यदि आप प्रभु के वचन को समझने के लिए उपवास करते, एजरा भी बहुत एक अच्छा बंदा था। एजरा की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसका 10वां वचन ये कहता है, एजरा 8:10, एजरा के विषय में लिखा है, थैंक यू जीसस, सॉरी 7:10, एजरा 7:10 कहता है, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। तो आप प्रभु के वचन को समझने के लिए, सीखने के लिए, प्रकाशन पाने के लिए, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करे, इसके लिए उपवास कीजिए। नंबर 2, आप उपवास कीजिए कि आप प्रार्थना की गहराई में, आराधना की गहराई में, धन्यवाद देने की गहराई में, दर्शन स्वप्न देखने की गहराई में प्रभु आपको ले जा सके। प्रे फॉर, फास्ट एंड प्रे फॉर ग्रेटर इंटीमेसी विद गॉड इन प्रेयर, इन वर्शिप, इन थैंक्सगिविंग, इवन इन विजन्स एंड ड्रीम्स। दर्शन और स्वप्न प्रभु की ओर से आने पाए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए। राइट? दानियल जब दर्शन को पाने लगा, स्वप्नों को पाने लगा, वो प्रभु से उसका अर्थ मांगने लगा और प्रभु ने उसका अर्थ उसको दिया। और वो प्रभु के आराधक थे। जब पौलुस और सिलास जेल में थे, आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तब आश्चर्यकर्म हुआ और वहां लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। तो कई बार जब आप गहराई में जाते हैं, आश्चर्यकर्म होते हैं, चंगाई होता है, छुटकारा होता है, चिन्ह होते हैं, चमत्कार होते हैं। फास्ट एंड प्रे फॉर ग्रेटर इंटीमेसी, प्रभु के साथ एक घनिष्ठता में, मित्रता में बढ़ने के लिए आप उपवास और प्रार्थना कीजिए। तीसरा, आप उपवास प्रार्थना कीजिए कि आप हमेशा नम्र बने रहें, घमंड आपके अंदर कभी ना आने पाए, ईगो आपके अंदर कभी ना आने पाए, क्योंकि ये हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। आप में से कई लोग बहुत पहले बहुत अच्छा प्रभु के साथ चल रहे थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि नम्रता, दीनता छूट गई, ईगो आ गया और आज हम वो प्लेस को छोड़ चुके हैं। सो नम्र और दीनता पाने के लिए उपवास कीजिए। फिर उपवास कीजिए आप कि आप और मैं अपने शरीर की आदतों पर जय पा सके। हमारी बहुत सारी आदतें प्रभु के विरोध में हैं। खाने की आदतें, सोने की आदतें, बैठने की आदतें, बोलने की आदतें, सुनने की आदतें। प्रभु करे कि हम पवित्र आत्मा के प्रति इतना सेंसिटिव हो जाएं कि हम वो करें जो पवित्र आत्मा चाहता है और हम अपने खुद के शरीर पर जय पा सके। यीशु ने खुद के शरीर पर जय पाया, तभी वो क्रूस पर चढ़ा और मेरे और आपके लिए बलिदान दिया। मैं और आप भी पाप के लिए मर सकते यदि मैं और आप अपने शरीर को प्रभु के हाथों में देते। फिर आप उपवास कीजिए। आपके घर के अंदर, आपके आपके ऑफिस के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर, आपके 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 प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर सारी दुष्टात्मा खदेड़ कर भगाई जाए। वातावरण के खुलने के लिए उपवास कीजिए, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर के चेंज होने के लिए। लूका 11 अध्याय का 14 से 28 पढ़ते हैं, लिखता है, दुष्टात्मा जब एक जगह से निकल जाती है, सूने स्थान में जाती है, अपने से 7 बड़ी आत्माओं को लेकर आती है। कई बार दुष्ट आत्माएं अलग अलग जगह से चर्च में भी आती है और चर्च के अंदर भी बवाल मचाती है, लेकिन मुझको और आपको चर्च को संभालना है। 2011 की बात है, हमारा चर्च बैरागढ़ में लगता था। उस समय
भाई मोतीलाल लोग मेरे साथ में थे, भाई रिकेश्वर, वो चर्च टूट गया। और उसका बहुत सिंपल कारण था, हमारे जहाँ हम चर्च लेते थे उसके सामने में एक बहुत बड़े गुरु का आश्रम था, और वो बहुत बुजुर्ग थे, 100 साल के ऊपर के थे वो। और सिंधी पंचायत में पद के लिए झगड़ा चल रहा था। इवन पद पाने के लिए वो करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार थे। आए दिन पेपर के अंदर झगड़े आ रहे थे। ये बात मुझे बाद में पता चली जब हमारा चर्च वहां टूट गया। मैंने ये महसूस किया, उस एरिया के अंदर जो झगड़े की आत्मा काम कर रही थी वो हमारे चर्च को भी प्रभावित की, बैरागढ़ के अंदर। इसलिए हमको आत्मिक परिवेश के बदलने के लिए, शैतान की शक्ति को भगाने के लिए, अंधकार के साम्राज्य को तोड़ने के लिए, जहां हम चर्च लेते हैं, रहते हैं हम मोहल्ले में, वहां से हटा। इवन कई जादू टोना करने वाले तांत्रिक लोग होंगे तो उनके लिए भी आप प्रार्थना करें, वो घर छोड़कर चले जाएं, अपना दुकान मकान बंगला छोड़कर चले जाएं वो, और नहीं तो बदल जाए, यीशु के पास आ जाए, उपवास कीजिए। हमने बहुत किया, इसलिए हम बोल रहे हैं। हमारे गांधीनगर के लिए हमने बहुत किया, और बड़ा परिवर्तन। हमारे घर से तीसरे नंबर के घर पर एक आदमी रहता है जो मुस्लिम जाति का है, उसके ऊपर सवारी आती थी, और अभी उसके यहाँ बैठकें होती थी, अब बैठकें बंद हो गई, सवारी भी नहीं आती अभी। राइट? परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर बड़े काम करना चाहता है उपवास के द्वारा। फिर आप उपवास कर सकते, जो आत्माएं मर रही है, प्रभु को नहीं जानती, आपके पास बर्डन आएगा, बोझ आएगा। उपवास के द्वारा आप रोएंगे, मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे, प्रभु के पास चिल्लाएंगे और कहेंगे, प्रभु आत्माओं को बचा। फिर आप उपवास कर सकते हैं चर्च के अंदर, यदि आपको क्वायर लीडर ठहराना है, वर्शिप लीडर ठहराना है, पास्टर को नियुक्त करना है, सहपाजमान को नियुक्त करना है, और भी लीडरशिप में किसी को खड़ा करना है, लोगों के सामने उसको लाना है और उसको हाथ रखकर अभिषेक का तेल उंडेलना है, तो उपवास और प्रार्थना के साथ उस कार्य को कर सकते हैं। फिर उपवास और प्रार्थना हम मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए कर सकते हैं, देश के मंत्रियों के लिए, संतरियों के लिए, केंद्रीय मंत्रियों के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं मसीह जगत के लिए, जितना मसीह जगत के लिए विश्व के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, भारत के लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन हमें प्रभु ने ये साल के शुरू में बोला था, ये साल सुपरनैचुरल ओवरफ्लो का होगा। हालेलुया। आत्मिक सैलाब का होगा। सैलाब मतलब जैसे सुनामी आती है और सब कुछ खत्म करके चली जाती, ऐसे ही आत्मिक रीति से एक सैलाब आ रहा है, प्रभु बोल रहा था, जो भारत देश को, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को और कई राष्ट्रों को, राज्यों को, भोपाल को बहा के ले जाने वाला है। और प्रभु ये बता रहे थे हमें जनवरी के माह में, जब हम प्रभु के वचन का मनन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, मार्च तक थोड़ा कठिन समय रहेगा, लेकिन मार्च अप्रैल के बीच में बहुत रास्ते मसीहों के लिए खुलेंगे और चर्च टूटना लगभग बंद हो जाएंगे। और आप देख पा रहे हैं विश्वास के साथ बामसेफ को एक बड़ी सेना के रूप में उभर कर आ रहे हैं, उन ख्रिस्त विरोधी लोगों के विरोध में जो मसीहों को सता रहे हैं। बामसेफ, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये इंटरनेट पे मैसेज जाएगा। परमेश्वर एक सैलाब को ला रहा है, एक ओवरफ्लो को ला रहा है, जहां मसीह लोग भारत के अंदर बेपनाह बढ़ते जाएंगे, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। ना केवल पंजाब में हो रहा है, ना केवल लुधियाना में हो रहा है, ना केवल हैदराबाद, ना केवल तमिलनाडु, ना केवल चेन्नई, बट हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी होने जा रहा है। यीशु के नाम से यहां कलीसियाएं पनपेंगी, क्योंकि लोग मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे हैं, और मध्यस्थता की प्रार्थना परिस्थितियों को बदलती है, राजाओं को बदलती है। प्रभु ने दारा राजा को लेके आया नबूकदनेस्सर राजा की जगह, मादी और फारसी को लेकर आया
दारा राजा की जगह। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर सिंहासन को उलट पुलट कर सकता है। एक समय था सब आज की जो सत्ता चल रही है उसकी वाई वाई कर रहे थे, और आज पूरे आप इंटरनेट पे देख लो, सब जगह उनकी बदनामी हो रही है, क्योंकि मेरे और आपका परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर है, प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, मध्यस्थता की प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है। जब आप उपवास करेंगे कुछ आप बड़े काम देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास कम से कम 15 पॉइंट है। फास्टिंग एंड प्रेयर क्यों हमें ज़रूरी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। फिर मेरे पास कुछ पॉइंट है, उपवास और आराधना जब हम करते हैं तब क्या होता है, मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपका ध्यान आखिरी में कुछ प्रश्न की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। उससे पहले एक सच्चे उपवास के क्या क्या परिणाम हैं, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। यशाया 58 चैप्टर, क्योंकि मेरा समय पूरा हो रहा है। यशाया 58 चैप्टर और उसका 8, 9 और 11, बल्कि ये पूरा अध्याय आप पढ़िए, आखिरी की 4 आयतें छोड़कर, 4 या 5, ये सच्चे उपवास के बारे में बात करता है। इजरायली लोग जो उपवास करते थे उसमें दिखावटी उपवास वो कर रहे थे, लेकिन जब यशाया ने लोगों के उपवास करने पर सवाल उठाया, सच्चा उपवास क्या है, वहां उसने बोला है। तो मेरे पास समय की कमी है, आप इसको जरूर पढ़ें, लेकिन मैं आपको कुछ रिजल्ट्स बता देता हूं, आप लिखना चाहें तो लिखें। जब कोई उद्धार पाने के बाद उपवास करता है तो जिस क्षेत्र के लिए, जिस जगह के लिए, जिस बात को लेकर वो उपवास कर रहा है, चाहे वो अच्छा स्वास्थ्य हो, चाहे वो प्रभु में बढ़ने के लिए रिश्ता हो, चाहे वो पारिवारिक सुख समृद्धि हो, प्रभु उनके उपवास का उत्तर देते हैं। हालेलुया। अब सवाल यहां एक है, आप पूछेंगे मुझे मैं कितने दिन का उपवास करूं एक बात को लेकर। मेरे अपनी लाइफ के अंदर मैंने कभी कभी एक दिन का उपवास किया, 2 विषय रखे मिनिमम। मैंने कई बार 3 दिन का उपवास किया, पिछले सालों में मैंने 1 विषय रखा। मैंने कई बार 40 दिन का उपवास कई बार किया, 1 विषय रखा। कई बार रोज एक नए विषय रखा 40 दिन के उपवास में। कई बार 100 दिन का उपवास किया उसमें भी अलग अलग विषय रखे। तो ये पवित्र आत्मा की लीडिंग के ऊपर है, जब आप रिजल्ट्स देखना चाहते हैं। लेकिन मेरी सलाह यह रहेगी, एक बार में एक विषय को लीजिए, आपको उत्तर लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यह सलाह है मेरी। यदि मान लो आप 3 दिन का उपवास लेते हैं और आपको लगता है कि आपकी समस्या बड़ी है, तो 3 दिन एक ही बात को लेकर उपवास लीजिए, और आपको लगता है प्रभु उत्तर 1 दिन में दे देगा, तो एक दिन एक विषय के लिए कीजिए, दूसरे दिन दूसरे विषय के लिए कीजिए, और तीसरा दिन तीसरे विषय के लिए कीजिए, तो आपके उपवास का उत्तर मिलेगा। और जब उपवास का उत्तर मिलेगा, प्रभु आपको धर्मी ठहराएगा। गॉड विल काउंट यू राइचस। आमेन। प्रभु आपको धर्मी ठहराएगा। इसलिए लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब 5:16 लिखा है। ओके। कई बार आप यात्रा करते हैं, यात्रा करने के लिए उपवास करें, प्रभु की सुरक्षा आपको मिलेगी, तो प्रभु की सुरक्षा आपके साथ होगी। परिणाम यह है, आप जो भी प्रार्थना कर चुके, यदि उत्तर नहीं मिला है, उपवास के दिन में कई बार आप धन्यवाद दीजिए, आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। राइट? ये रिजल्ट है। केवल धन्यवाद दिया आपने, आपको पता चला आपने कई दिनों से प्रार्थना किया, उत्तर नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, लेकिन आपने केवल एक उपवास किया, धन्यवादी, प्रभु मैं धन्यवादी उपवास कर रहा हूं, मुझे उत्तर मिल गया है, तेरा धन्यवाद। और अचानक
आपको प्रभु ने उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। फिर आप उपवास करने के बाद शांति से, आनंद से, सामर्थ से, नए बल से भर जाते। ये चिन्ह है प्रभु ने आपके उपवास को स्वीकार किया है। ठीक है। देन प्रभु आपको उसकी इच्छा प्रकट करे, आप इसलिए उपवास कर रहे होंगे, तो अचानक आपके मन के अंदर विचार प्रभु डालेगा बाइबल को पढ़ते समय, और वो विचार आने के बाद आप प्रभु की इच्छा जानेंगे और वैसा ही काम करेंगे। ये निश्चय जानना आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल गया है। कई बार प्रभु ये सारे प्रार्थना के उत्तर आपको मिलेंगे। चर्च की उन्नति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वासियों की उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपको रीबिल्डर बोलेगा। रीबिल्डर, रीबिल्डर वो होता है जो किसी बिल्डिंग को बनाता है। बिल्डिंग को बनाने वाला बिल्डर कहलाता है ना। अभी जितने घर बिल्डर लोग बनाते, वो लोग बना करके बेचते। हम लोग गिरे हुए घर को बनाते हैं उपवास के द्वारा। वी आर कॉल्ड रीबिल्डर। आमेन। हम रेस्टोरर होंगे। रेस्टोरर का मतलब जो चीजें पिछले दिनों में हमसे ले ली गई थी शैतान के द्वारा, हम उसको छीन करके लाते वापस। जैसे दाऊद सबका सब लौटा लाया। वी आर कॉल्ड रेस्टोरर। देन प्रभु हमको एक्चुअली वो बोलेगा कि तू सिंची हुई बारी के समान है, तू एक गार्डन के समान है जिसके अंदर फूल, पेड़ पौधे लगे हुए। विल बी अ गार्डन विथ वाटर स्प्रिंग्स, जिसके अंदर पानी के सोते पाए जाते। ये यशाया में लिखा है 58 में, राइट। और आप प्रार्थना करेंगे और प्रभु कहेगा मैं यहां हूं। आप एक जैवन जीवन जिएंगे, ये भी चिन्ह है। और आपका फोकस भोजन नहीं होगा, लेकिन आपका फोकस परमेश्वर होगा। इसलिए लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तो सबसे बड़ा रिजल्ट आपके उपवास का यह है, आप प्रभु से प्यार करना शुरू करेंगे। आप शैतान के विरोध में खड़े होंगे, क्योंकि प्रभु आपको विजयी एक व्यक्ति करके उपवास के दौरान घोषित करेगा। मैं जब लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय पढ़ता हूं यीशु के विषय में, 40 दिन के उपवास में पवित्र आत्मा यीशु को लेकर गया। लिखा वो पवित्र आत्मा के सिखाने से, हिंदी में लिखा है सिखाने से, अंग्रेजी में लिखा है लीडिंग से, अगुवाई से। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिखाना एंड अगुवाई। पवित्र आत्मा जब आपको अगुवाई देते उपवास करने के लिए, प्रार्थना, आराधना, स्तुति, वचन मनन, ध्यान, चिंतन, जब आप घंटों तक करते, बैठते उसके सामने में 24 घंटे, 20 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, कई बार 72 घंटे आप अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेते और कहते कि मैं यहां से नहीं निकलूंगा, ना मैं भोजन करूंगा जब तक मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। और मेरे प्रियो, तब आत्मिक दुनिया में वहां से एक परिवर्तन होना शुरू होता है। हालेलुया। एक परिवर्तन शुरू होता है, और वो परिवर्तन प्रभावित करता आपके फाइनेंस को, आपके परिवार को, आपके रिश्तों को, आपकी कलीसिया को। आप चलते फिरते शैतान की दुष्टात्माएं आपको पहचानने लगती है ना। आखिरी में, मेरा समय तो पूरा हो गया है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं और फिर अगले सप्ताह कोई नए विषय को सीखेंगे। यदि आप फास्ट करना चाहते हैं तो क्या आप धर्म का पालन करने वाला फास्ट करेंगे या रिश्ते को बढ़ावा देने वाला फास्ट करेंगे? पहला प्रश्न मेरा ये सोचना बहुत जरूरी है। सब लोग फास्ट रख रहे हैं इसलिए मत फास्ट रखिए। सब लोग फास्ट कर रहे हैं इसलिए फास्ट मत करिए। मैं आपको पिछली बार भी बोला था, यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास क्यों किया था? यहूदी कैलेंडर के अनुसार 40 महीने होते हैं, हमारे कैलेंडर के अनुसार 3.5 साल मतलब 42 महीने होते हैं।
यीशु ने एडवांस में 1 महीने को 1 दिन समझकर उपवास किया, जिसमें वो 3.5 साल की सेवकाई करने जा रहा था. He fasted for 40 days, 40 nights, for 40 months, which is already he is going to serve the people. वो 40 दिन 40 महीने के बराबर थे, इसलिए उसने एक दिन 1 महीने के बराबर उपवास किया. तो आप क्यों उपवास कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और आत्मा की अगुवाई उसमें बहुत जरूरी. तो नंबर 1 प्रश्न, क्या आप धार्मिक रीति रिवाज का पालन करने के लिए उपवास कर रहे हैं, या आप प्रभु के साथ रिश्ता गहरा करने के लिए उपवास कर रहे हैं? नंबर 2 प्रश्न, मैं किन लोगों की श्रेणी में आता हूं? मैं किन लोगों की श्रेणी में आता हूं? राइट? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था, सामान्य है तो आप उपवास कर सकते हैं, लेकिन कुछ कैटेगरीज हमने मेंशन किया था. यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं तो डॉक्टर की सलाह लें और तब उपवास करें. नंबर 3 प्रश्न, उपवास के दौरान मुझे किन किन चीजों से बचना चाहिए? What should I avoid during fasting? उपवास के दौरान मुझे किन किन चीजों से बचना चाहिए? यशाया 58 को पढ़िएगा, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. जकरिया 7 अध्याय 8 अध्याय पढ़िएगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, उसको नोट डाउन करिएगा. ठीक है. नंबर 4, आप जितने दिन का उपवास कर रहे हैं उतने दिन की एक लिस्ट बनाइए. शाम को आपने दिन भर में क्या किया. आपने 3 दिन का उपवास रखा, उदाहरण के लिए पहले दिन आपने क्या किया, कितना वचन पढ़ा, कितना प्रार्थना किया, कितना आराधना में समय बिताया, राइट, कितना आप अपने विषय को प्रभु के पास रख पाए. एक लिस्ट बनाइए. कितना घंटा आप प्रभु के साथ बैठे, दूसरे दिन का और तीसरे दिन का. तो ये क्या मदद करेगा? ये मदद करेगा आपको मूल्यांकन करने के लिए कि आप केवल भूख हड़ताल पर थे, है ना, इनकलाब जिंदाबाद केवल कहना चाहते थे, या सच में आप प्रभु के खोजी थे. यू आर रियली सीकिंग गॉड. ठीक है. 5वां और आखिरी प्रश्न, अपने खुद का अनुभव उपवास के पहले और उपवास के बाद का लिखिए. अपने खुद का अनुभव उपवास के पहले और उपवास के बाद का लिखिए. ठीक है. शारीरिक, आत्मिक, भौतिक रीति से आप क्या महसूस करते थे और उपवास के बाद आपने क्या महसूस किया. यह आपका होमवर्क है सप्ताह भर के लिए. इस पर वर्कआउट करें. ठीक है. केवल सुनने वाले मत बने, कुछ काम करने वाले बने. हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं. पास्टर मोतीलाल कुर्रे जी हैं, रिकेश्वर भाई हैं. ये लोग बच्चों को होमवर्क दे के आते हैं, और माता पिता हैं जो कई बार हाथ पकड़ के करवाते हैं. तो आपको समझ में नहीं आए तो कुर्रे जी का हाथ पकड़ लीजिएगा, मार्कंडे जी का हाथ पकड़ लीजिएगा, इधर पास्टर राजेश सोलंकी जी का हाथ पकड़ लीजिएगा. हाँ, ये हमको समझ में नहीं आया क्या है. हालेलुया. अपना अनुभव लिखिए. आप उपवास 1 सप्ताह में यदि करते, इस सप्ताह में पूरे सप्ताह उपवास कर रहे हैं, या 1 दिन का रख रहे हैं, या 3 दिन का रख रहे हैं, या 7 दिन का रख रहे हैं, बाइबल के अंदर में जो आंकड़ा है वो मैं बता रहा हूं. 1 टाइम का है, 1 दिन का है, फिर 3 दिन का है, फिर 7 दिन का है, फिर 21 दिन का है, फिर 40 दिन का है. मैक्सिमम 40 दिन का है. लेकिन मैं यहूदी लोगों के बारे में बोल रहा था, वो 104 दिन है, सप्ताह के 2 दिन है.
ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। अ, एक आखिरी और सवाल तो नहीं, बट सलाह। ये मैंने गलती किया, आप ना करना। उपवास के पहले भरपेट भोजन मत खाइए, ये नुकसान करता है। जैसे मान लो आपको कल सुबह से उपवास करना है, दोपहर से एक रोटी, दो रोटी कम खाइए, रात को खिचड़ी टाइप का कुछ खाइए और अगले दिन से उपवास कीजिए। ठीक है, जब आप उपवास छोड़ेंगे, खाने के साथ उपवास मत छोड़िए। मान लो आपने खाली थैली में 10 किलो की है, 20 किलो वजन डाल दिया, आपकी अतड़ियां चिपकती हैं जब आप उपवास करते हैं, आपकी अतड़ियां सिकुड़ती हैं जब आप उसको खाना नहीं देते। तो उपवास कैसे छोड़ेंगे? कोई फल फ्रूट है, या बिस्किट है, या टोस्ट है चाय के साथ, या कोई पापड़ भुजा हुआ या तला हुआ, राइट? ऐसा कोई लाइट रूप में लेकर उपवास को छोड़िए। और साथ ही साथ रात का जो भोजन करेंगे उपवास के बाद का, चिकन बना है तो पूरा पेट भर के मत खाइए, अगेन एक दो रोटी कम खाइए, अगले दिन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और उसके अगले दिन 3 दिन के बाद वापस उसको लेकर आइए। पता है, ऐसा ना करने से मैंने बहुत नुकसान उठाया। क्या नुकसान उठाया वो मैं आपको एक शब्द में बताऊं। गैस बनने लगी थी मेरे को, गैस, क्योंकि खाने का कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जब आप उपवास करें, आप इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रभु के लिए कर रहे हैं। शरीर, देखो, शरीर तो नाशवान है, हम उसको खाना क्यों दे रहे हैं? जिंदा रखने के लिए। और उसको खाना क्यों नहीं दे रहे? उसको अनुशासन में लाने के लिए। तो आपके दिमाग को आपको टीच करना पड़ेगा, आपके दिमाग को सिखाना पड़ेगा, ए भाई थोड़ा कम खाना रे, तू कम खाने से मरेगा नहीं, जिंदा ही रहेगा। ठीक है, जब आपके दिमाग को आप ये सिखा दोगे तो ये दिल मांगे मोर होगा, एक रोटी खा लो और सब्जी अच्छी बनी है, राइट? लेकिन ये दिल मांगे मोर को बोलना अगली बार, राइट? ऐसा करके जब आप उपवास करेंगे, निश्चित रूप में आप अच्छे स्वास्थ्य में रहेंगे। लेकिन पता चले कि आपने उपवास के बाद 10 रोटी खा ली, चावल खा लिया, पेट भर गया, फिर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बीमारी आ जाएंगी। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू ऑल। और कोई प्रश्न होगा तो जरूर आप पूछिएगा। लेकिन उपवास करने से बहुत सारी चीजें प्रभु आपके वश में कर देता है। आत्मिक दुनिया आपके वश में आ जाती है, दुष्ट आत्माएं आपके वश में आ जाती, वो आपकी वाणी सुनते ही साथ भागने लगती है। पता है, यीशु जब वहां से निकला, दुष्ट आत्माओं को निकाला, तो दुष्ट आत्माएं ऐसी भाग रही थी। इसके पहले कभी दुष्ट आत्मा नहीं भागी, लेकिन यीशु ने 40 दिन का उपवास किया, दुष्ट आत्माएं भागने लगी। ठीक है, तो मैं और आप भी जब उपवास करते, आत्मिक दुनिया में हिलाई जाती है, और मेरे और आपके विश्वास, वचन और प्रार्थना के जीवन के द्वारा आत्मिक दुनिया में हम अधिकार लेते। और जब हम अधिकार लेते हैं, उस अधिकार के तहत जो हम बोलते हैं वो होने लगता है। प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। प्रभु एक एक लोगों को छू ले, क्योंकि उपवास के बारे में हमने सीखा। प्रभु, उपवास का कोई नियम तो नहीं है, परंतु प्रार्थना करके हम ही को ठहराना है। हम कितने समय का उपवास करेंगे, कितने दिन का उपवास करेंगे, क्या विषय लेंगे, और क्या कहां होंगे, ये सब निर्णय हमको लेना है प्रभु।
मेरे एक एक भाई बहनों की मदद करो, आपके दासों की मदद करो, ताकि ये लोग उस उपवास को जिससे आप प्रसन्न होते, जो आपको खुश करता है, प्रभु हम करने पाए। प्रभु हम लोगों के ऊपर उपवास के दिनों में या उपवास के पहले या बाद में कभी भी अन्याय ना करें, लेकिन अन्याय करने वालों से लोगों को छुड़ाने पाए। प्रभु हम कभी भी लोगों के विरोध में बुरी बातें अपने मन में ना रखें, ये उपवास में बाधा है। प्रभु प्रभु कई बार हम लोगों के खिलाफत होते, लेकिन हमें अनुग्रह दे कि हम क्षमा करें उपवास करने के पहले। प्रभु कई बार हम आपके वचन को नहीं पढ़े, हमें अनुग्रह दे कि हम आपके वचन को अधिक से अधिक पठन करने पाए, पढ़ने पाए। पवित्र आत्मा हमें समझाने पाए, सिखाने पाए, हम ध्यान करने वाले बने। हर एक के बुद्धि को स्पर्श करो पवित्र आत्मा, ध्यान करने की क्षमता खोल दो, ज्ञान इंद्रियां यीशु के नाम से ओपन करो। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। जितने लोग इन 40 दिनों में उपवास रख रहे हैं, एक दिन का हो, 40 दिन का हो, एक सप्ताह का हो, या कोई विशेष दिन हो, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे उपवासी लोगों को तू आशीष दे, और प्रभु उनके प्रार्थना का फल उनकी गोद में लौट कर आने पाए। तेरे लोगों को तू सही उपवास करना सिखा, दिखावटी उपवास से हर एक जन को बचा प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु तेरे लोगों को इन उपवास के दौरान प्रार्थना करने वाला योद्धा बना यीशु के नाम से। तेरे लोगों को इस उपवास के दौरान एक सच्चे आराधक बना यीशु के नाम से। तेरे लोगों को प्रभु इन उपवास के दौरान एक सच्चे प्रभु जी खुदावंद मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाले लोग बना। तेरे लोगों को प्रभु इन उपवास के दौरान बाड़े का सुधारक बना, जो बाड़ा टूटा हुआ है, जो बाड़ा गिरा हुआ है, उसके सुधारक बने। जो आत्माएं प्रभु के पास नहीं है, उनको आपके पास लेकर आने पाए। तेरे लोगों को इन उपवास के दौरान आत्मिक भूख और प्यास को बढ़ा कि ये तुझे देखने वाले बने, तेरा दर्शन करने वाले बने, स्वप्न और दर्शन ये प्राप्त करने पाए, और उनका अर्थ तेरे वचन से समझने पाए, तेरी आत्मा से सिखाए जाए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्रभु चंगा कर रहा है आपके मन को, एक नया मन आपको दे रहा है, एक नया मन दे रहा है, नया मन, यीशु जैसा मन पवित्र आत्मा दे रहा है। मैं कई लोगों के बुद्धि के ऊपर केवल एक रोशनी उतरते हुए देख रहा हूं। आई कैन सी अ लाइट विच इज फॉलिंग अपॉन योर माइंड्स। आपके बुद्धि के ऊपर एक रोशनी उतर रही है, और वो रोशनी आपके मन को नया बना रही है। प्रभु ने कहा मैं उनको नया मन दूंगा। प्रभु ने कहा मैं उनके पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। प्रभु ने कहा जिससे वे मेरी विधियों पर चल सके। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं उनके हृदय पर अपनी वाचा लिखूंगा, मैं उनके मन में अपनी व्यवस्था लिखूंगा और समवाऊंगा, मैं उनमें बसूंगा और चला फिरा करूंगा, मैं उनका पिता हूंगा, वो मेरे बेटे बेटियां होंगे, मैं उनका परमेश्वर हूंगा। प्रभु आपसे यही कहना चाहते हैं, आपका परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु नया कर रहा है, प्रभु मन को नया कर रहा है। मैं कई लोगों के मन को नया होने के बाद आत्मा में आपकी जबान को, पवित्र आत्मा को स्पर्श करते हुए देख रहा हूं। एक आग आपके जबान से होकर के गुजर रही है। अ फायर इज कमिंग आउट ऑफ योर माउथ। एक आग आपकी जबान के अंदर जाकर आपके बुद्धि के एरिया में प्रवेश कर गई।
वो आग और ज्योति आपके जीवन को रूपांतरित कर रही है। आप जैसे थे वैसे कभी नहीं रहेंगे। यू विल नेवर बी द सेम अगेन। जीसस इज ट्रांसफॉर्मिंग यू। धन्यवाद प्रभु। मैं कई लोगों के हाथों को, पांवों को एक नया बल प्राप्त करते हुए देख रहा हूं। चंगाई भी हो सकती है, दर्द से छुटकारा भी हो सकता है, बट एक नया बल, एक नया बल, एक नया बल, एक नया बल। थैंक यू जीसस। एक नया बल। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट। फ्रेश टच ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का एक ताजा स्पर्श हो रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आज के बाद आप लोग की लाइफ के अंदर, जो ऑनलाइन इसको सुनेंगे भी, कुछ नया काम करने जा रहा है। थैंक यू जीसस। उपवास आपके लिए कठिन कार्य नहीं, परंतु एक आसान कार्य होगा। थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो बाइबल के अंदर लिखा है उसके अनुसार जब जीना शुरू करता है, उसके द्वारा वो जीवित रहेगा। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। जितने पास्टर्स लोग हैं, आपके परिवार पर, आपकी फैमिली लाइफ पर परमेश्वर वो ब्लेसिंग्स रिलीज कर रहा है जो अब्राहम और सारा के बीच एक गहरा रिश्ता था। दैट्स व्हाट आई सी इन द स्पिरिट। एक गहरा रिश्ता पति पत्नी के बीच। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। किसी की स्वेलिंग जो बॉडी की है जा रही है यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। खाना खाने की इच्छा नहीं होती है कई बार, प्रभु चंगा कर रहा है। प्रभु अंदरूनी बॉडी के सिस्टम को हील कर रहा है। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फादर। ब्लेसेड ब्लेसेड जीसस। ओ ब्लेसेड मास्टर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यदि आपको कहीं पर भी तकलीफ है, जस्ट अपना हाथ आप उस जगह रख लीजिए। प्रभु का वचन कहता है, जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब चंगाई है, छुटकारा है, सुरक्षा है, बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, अनुग्रह है। थैंक यू जीसस। बोलिए, यीशु के नाम से मेरे शरीर में ये जो तकलीफ है, मैं आज्ञा देता हूं, देती हूं, मुझे छोड़कर अभी चले जाओ। यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा की ओर से है तो दुष्ट आत्मा भी निकल जाए यीशु के नाम से। बीमारी की आत्मा है तो यीशु के नाम से बीमारी की आत्मा जाती रहे, दर्द की आत्मा जाती रहे, पीड़ा की आत्मा जाती रहे। मैं चंगाई की घोषणा करता हूं, करती हूं यीशु के नाम से, अपने आप के लिए। यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के वचन से, विश्वास के द्वारा मैं चंगी हूं, चंगा हूं, ऐसा मैं कहता हूं। धन्यवाद हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। किसी के कान के पर्दे को प्रभु ठीक कर रहा है, किसी के आंखों में प्रभु रोशनी ला रहा है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कैटरैक्ट ठीक हो रहा है, मैं आत्मा में देख रहा हूं। आंख के ऊपर जो पर्दा सा छा गया है, धुंधला दिखाई देता है, यीशु के नाम से वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। कुराबा लिखाबा रोनाहा दलामा सीक्लो ब्रोड दोनोस कियाला रीदाला खाम सोदोलोरो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वी गिव यू ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू प्रेज लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। तेरे लोग प्रभु शांति, आनंद, आराम का अनुभव करने पाए। लेट दे एंजॉय पीस, जॉय एंड रेस्ट लॉर्ड, रेस्ट फ्रॉम एवरीथिंग। हर एक चीजों से इनको आराम मिले। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कुछ परिवार के लोग हैं जिनके बच्चों की फीस पे नहीं हो पा रही है और आप चिंतित हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कुछ दिनों से। कुछ लोग प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आत्मा में देख रहा हूं, यीशु के नाम से आपके बच्चों की हर एक नीड को, आवश्यकता को प्रभु आपके हाथों में, आपके बैंक अकाउंट के अंदर डाल रहे हैं। आप बच्चों की फीस समय पर पे करने पाएंगे, यीशु के नाम से कहते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मिरेकल मनी आपके पास आ रहा है। स्वर्गदूतों जाओ इनके लिए, इनके बच्चों की फीस पे करने के लिए इनके अकाउंट के अंदर पैसे का फ्लो दो, कैश फ्लो दो, इनके हाथों में ट्रांसफर फ्लो दो यीशु के नाम से इनके अकाउंट्स में। जो नहीं था वो इनको यीशु के नाम से अभी प्रदान कराओ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आत्महत्या की आत्मा में बांधता हूं। कोई जन है जो आत्महत्या करने के प्लान में था, प्रभु आपसे प्यार करते, मेरे भाई मेरी बहन आत्महत्या ना करे, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप जैसे भी हैं प्रभु आपको प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने अपना प्राण आपके लिए दिया है। थैंक यू जीसस, वी गिव यू प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद। सारी महिमा आदर इज्जत आपको मिले पिता। आपने प्रार्थना को सुन लिया है, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।